कहानी की शुरुआत में हमें एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहां दो लड़कियां जा रही होती हैं, तभी एक लड़का वहां से भागते हुए जा रहा होता है। वो थोड़ी जल्दी में लग रहा होता है और वो अचानक एक लड़की से टकरा भी जाता है। तभी वो लड़की उससे बोलती है, आह, हे, देख कर चलो, कहाँ जा रहे हो? वो लड़का बोलता रहे, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो लड़का बोलता है, मैं जल्दी में था, मुझे बहुत अफसोस है। लड़की उससे बोलती है, ओह, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लड़का बोलता है, हाँ, तो फिर एक बार फिर से सॉरी। और वो वहां से जल्दी में भाग जाता है। लड़कियां बोलती हैं, आह, रुको। फिर वो दूसरी लड़की उस लड़के के बारे में अपने फ्रेंड को बताती है। फिर वे आपस में बोलती हैं, हे भगवान, क्या हमारे स्कूल कॉलेज में हमेशा से इतना हॉट आकर्षक लड़का था? दूसरी लड़की बोलती है, तुम इसे नहीं जानती, डो वॉन यूनिवर्सिटी के विजुअल डिज़ाइन डिपार्टमेंट का यू सियोंग वो। उसे इंस्टा पर सर्च करो, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि हमारे स्कूल की हर लड़की उसे फॉलो करती है। उसका पूरा अस्तित्व ही कला है और वो खुद भी आर्ट बनाता है। पहली लड़की बोलती है, तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रही हो? कितना परफेक्ट है वो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्लास का सीन देखते हैं, जहां हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। जहां उसकी फ्रेंड कहती है, कोई चांस ही नहीं है भाई, नो वे। पर स्योंगू के बारे में एक और पोस्ट आई है, वो तो सच में किसी सेलिब्रिटी जैसा है। फीमेल लीड कहती है, एक सेलिब्रिटी? फ्रेंड कहती है, लेकिन अगर बात स्योंगू की है तो मैं समझ सकती हूँ, है। तुम्हें क्या लगता है दुआ? दुआ कहती है, स्योंगू, वो बहुत बढ़िया है, मेरा मतलब उसकी इमेज बहुत अच्छी है। फ्रेंड कहती है, तुम्हें स्योंगू पसंद है ना? दुआ कहती है, अरे नहीं, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि वो एक भला इंसान लगता है। फ्रेंड कहती है, सुबह सुबह किस चीज़ ने तुम्हें इतना बिजी कर रखा है? दुआ बोलती है, फ्रीलांस काम और कुछ और चीज़ें। बस जब भी खाली समय मिलता है मैं इसे मैनेज कर लेती हूँ। अगर मुझे अपनी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च खुद उठाना है तो कड़ी मेहनत करनी ही होगी। फ्रेंड कहती है, सच में, तुम्हें तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, तुम सचमुच कमाल हो, सीरियसली। दुआ की फ्रेंड बोलती है, मुझे तुम्हारी मम्मी होना चाहिए था, यानी काश मैं तुम्हारी माँ होती जो तुम्हारी इतनी तारीफ करती। दुआ बोलती है, अरे बस करो यार। दुआ की फ्रेंड बोलती है, लेकिन क्या तुम इतने पॉपुलर लड़के को संभाल पाती? मैंने सुना है कि उसके और सीओ सेरिन के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है। दुआ बोलती है, ये शायद सिर्फ एक अफवाह है। तभी वहां सेरिन आती है और वहां मौजूद कुछ लड़कियां बोलती हैं, ओह सेरिन, आज तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? क्या तुम प्रोफेसर पार्क से मिलने गई थी? सेरिन कहती है, हाँ, फोन पर मुझे बताने के लिए शुक्रिया। वो लड़कियां बोलती हैं, मैंने इंस्टा पर तुम्हारी तस्वीरें देखीं, वे बेहद खूबसूरत हैं। मैंने सुना है कि जब तुम छुट्टी पर थीं तो तुमने पूरे यूरोप की यात्रा की, मुझे बहुत जलन हो रही है। सेरेन बोलती है, आह, इसमें कुछ खास नहीं था। अगर मुझे अच्छा काम आर्ट करना है तो मुझे अपना नज़रिया बढ़ाना होगा, है ना? वो लड़कियां बोलती हैं, तुम जैसे लोग सचमुच अलग होते हैं। लेकिन तुम तुरंत वापस क्यों आ गई? क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? सेरेन बोलती है, हाँ, वो रही वहां, हान दुआ। दुआ वहां बैठी होती है और सेरेन उसके पास आकर बोलती है। सेरेन बोलती है, हाय। दुआ बोलती है, एह, हाय। सेरेन बोलती है, दुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या मैं तुम्हारे इंट्रो टू साइक मनोविज्ञान के नोट्स देख सकती हूँ? तुम ही इकलौती सबसे प्यारी और करीबी दोस्त हो जिससे मैं मांग सकती हूँ। मैं किसी दिन तुम्हें खाना खिलाऊंगी, ट्रीट दूंगी। तभी दुआ कुछ याद करती है और बोलती है। दुआ बोलती है, मैंने नोट्स भेज दिए हैं। सेरेन बोलती है, ओ माय गॉड, थैंक यू।
मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हाई स्कूल में तुम्हारे जैसी प्यारी और मेहनती दोस्त मिली। मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करूंगी। वह लड़कियां सेरेन को बाहर बुलाती है। वह लड़कियां बोलती हैं, सेरेन, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या मैं तुमसे बाहर चलकर बात कर सकती हूँ? सेरेन कहती है, हाँ बिल्कुल। वह लड़कियां बोलती है, शुक्रिया। सेरेन और उन लड़कियों के बाहर जाने के बाद क्लास में दोआ और उसकी फ्रेंड आपस में बात करती है। दोआ की फ्रेंड बोलती है, तुम सीओ सेरेन के साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी? दोआ बोलती है, हाँ, हम बस क्लासमेट्स थे। दोआ की फ्रेंड बोलती है, लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैंने उसका इंस्टा देखा। वो तो एकदम गजब है। वो बहुत अमीर लगती है। लेकिन क्या वो हाई स्कूल में उन स्कूल के गुंडों, बुलीज में से एक नहीं थी? मुझे कुछ वैसी ही वाइब आ रही है। दुआ कहती है, हाँ हाँ, नहीं। और जो हम पहले बात कर रहे थे, सियोंबू के बारे में, मुझे लगता है शायद उसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है। दुआ की फ्रेंड बोलती है? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या तुमने कुछ देखा? दुआ कहती है, दरअसल मैंने भी ये बात उड़ती उड़ती सुनी थी। हाँ हाँ। दुआ की फ्रेंड बोलती है, अरे यार, हद है। मुझे लगा तुमने सच में कुछ देखा है। दुआ कहती है, वो इतना फेमस है कि हर तरह की अफवाहें मेरे तक भी पहुंच जाती है। खैर, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं पहले निकलती हूँ। अगर बाद में हमारा शेड्यूल मैच हुआ तो साथ में लंच करेंगे। दुआ की फ्रेंड बोलती है, ओके, बाद में मिलते हैं। दुआ खुद से बात करते हुए बाहर चलती है। दुआ कहती है, मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं सियोंग-वू के बारे में कुछ जानती हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे आगे से ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वैसे उसने निश्चित रूप से कहा था कि वो यही इंतजार करेगा, है ना? तभी पीछे से सियोंग-वू आता है और दुआ को गले लगाते हुए बोलता है, दुआ। दुआ कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सियोंग-वू बोलता है, क्यूट, प्यारी हो। मैं बहुत नर्वस था कि कोई हमें यहाँ छुपते हुए ना पकड़ ले। मुझे तुम्हें स्कूल में देखना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा रिस्की, जोखिम भरा नहीं है? सियोंग-वू बोलता है, इस क्लब रूम में नाम मात्र के मेंबर सदस्य हैं और इस वक्त यहाँ कोई नहीं आता। और वैसे भी इसके भूतिया होने की अफवाह है, इसलिए लोग अकेले तो यहाँ आने से रहे। दुआ कहती है, भूत? सियोंग-वू बोलता है, अगर तुम जोर से बोलोगी तो कॉरिडोर, गलियारे में लोगों को तुम्हारी आवाज सुनाई दे सकती है, पता है ना? दुआ बोलती है, खैर, तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब कैसी चल रही है? सियोंग-वू बोलता है, काम तो बस काम है। दुआ कहती है, फिर भी बार में काम करना काफी मुश्किल होता होगा। आजकल मैं तुम्हें स्कूल के बाहर बमुश्किल ही देख पाती हूँ। क्या मैं कभी तुमसे मिलने वहां आ सकती हूँ? सियोंग-वू बोलता है, नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। मैं खुद ही मिलने का समय निकालने की कोशिश करूंगा। दुआ कुछ सोचती है। उसे अपनी फ्रेंड की कही बात याद आती है। मैंने सुना है कि उसके और सीओ सेरिन के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है। दुआ मन में कहती है, क्यों? मैं अचानक इस बारे में क्यों सोच रही हूँ? ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि वो मुझे धोखा दे रहा हो। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। इसीलिए मैं बिना बात के परेशान हो रही हूँ। वो जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है और काम में बिजी है, लेकिन यहाँ मैं उस पर शक कर रही हूँ। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। सियोंग-वू बोलता है, क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं आजकल रात में ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ? दुआ कहती है, ऐसी बात नहीं है। सियोंग-वू बोलता है, मैं आज रात घर आऊंगा, भले ही कितनी भी देर हो जाए। आई एम सॉरी कि मैं तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। दुआ कहती है, मुझे लगता है कि तुम एक बॉयफ्रेंड के रूप में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम हैंडसम हो, दयालु हो और बहुत समझदार हो। सियोंग-वू बोलता है, अचानक ये सब क्या है? हाँ हाँ। दुआ कहती है, मैं अब से और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। सियोंग-वू बोलता है, तुम पहले से ही मेरे लिए बहुत ज्यादा हो, यानी तुम जैसी हो, परफेक्ट हो। तभी वे दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि वहां यॉन युनहो आता है और बोलता है, मैंने बहुत सुन लिया। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा बेडरूम है?
और हम देखते हैं कि वे दोनों के दोनों शौक हैरान हो जाते हैं।